हो के मायूस न यूँ शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक जगह ठहरेंगे तो ठहर जाएंगे, मेरे साथ सीरियल की तैयारी में चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। आइए दोस्तों, फिर करते हैं हम लोग शुरुआत अपने प्रैक्टिस पेपर की। पहला क्वेश्चन दिया गया, आई वॉज बॉफल्ड विद। यहाँ पे देखेंगे बॉफल्ड के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है ये बाई या इट का प्रयोग, बाई का प्रयोग होगा या एट का प्रयोग होगा। यहाँ पे जो लगेगा पैसिव फॉर्म में आप बाई का प्रयोग देखें संक्षेप में, लेकिन इसके साथ बाई और एट दोनों का प्रयोग होता है। गौर करेंगे इसमें। जब एडजेक्टिव के फॉर्म में इसको पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव और पैसिव वॉइस, यहाँ पे जो भाव दिया गया है वो पैसिव वॉइस का है, इसलिए हम यहाँ पे बाई का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ऑलवेज लाइक टू हैव अबाउट 4 टोस्ट। याद रखेंगे ब्रेड या टोस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो इनके साथ आप टोस्ट प्लूरल का प्रयोग नहीं करेंगे। 4 पीसेज आप टोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। 4 पीसेज का प्रयोग करें आप। 4 पीसेज आप, जैसे आप ब्रेड को बोलेंगे 4 ब्रेड्स, तो वहाँ पे 4 ब्रेड्स का प्रयोग नहीं करेंगे, 4 पीसेज आप ब्रेड का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे आप 4 पीसेज आप टोस्ट का प्रयोग करें, टोस्ट का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। शी कुड नॉट बिलीव दैट इट हैड ऑल हैपेंड टू हर। यहाँ पे देखिएगा शी कुड नॉट बिलीव, मैं थोड़ा क्वेश्चन छोड़ देता हूँ ताकि आप इसको देखते भी रहें। शी कुड नॉट बिलीव दैट इट हैड हैपेंड टू हर, ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वह क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है, नो एरर है इसमें। यहाँ पे कुड नॉट बिलीव दैट इट हैड हैपेंड टू ऑल हैपेंड टू हर, नो एरर, दिस इज पार्ट ऑफ नो एरर। अगले क्वेश्चन में जाते हैं, पीपल शुड नॉट ड्रॉप लिटर ऑन पेवमेंट्स शुड दे। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन टैग का है, तो स्टूडेंट यहाँ पे दिया गया है, स्टूडेंट का यहाँ पे क्या है, शुड दे का जो प्रयोग दिया गया है, यह आपका आंसर। यहाँ पर ये भी जो है वो नो एरर है, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, नो एरर का ये पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैड नो ऑब्जेक्शन टू। गौर करेंगे ऑब्जेक्ट टू या ऑब्जेक्शन टू यहाँ पे जो लगा हुआ है यह दरअसल यहाँ पर यह प्रेपोजिशन है। जैसे कुछ शब्द याद कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, लुक फॉरवर्ड टू, विद ए व्यू टू, ध्यान दीजिएगा, बी यूज टू, अकस्टम्ड टू, एडिक्टेड टू, और इसके बाद ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्शन टू, इनके साथ जब आप लेकर के आएंगे अवर्स टू, कमिटेड टू, तो इनके बाद जो वर्ब आती है वह क्या होती है, वह वर्ब जो होती है वह दरअसल जीरंड फॉर्म में होती है। तो ही हैड नो ऑब्जेक्शन टू फॉरवर्ड नहीं होगा, फॉरवर्डिंग हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, फॉरवर्डिंग। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे याद दिलाया कि सर आप बोर्ड के सामने आ जाते हैं तो हम लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है, तो मैं थोड़ा सा हट करके आपको ये दिखाना चाहता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए क्वेश्चन, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हेन द प्लेन लैंडेड ही फाउंड दैट वन ऑफ द विंग्स इज। गौर करेंगे जब प्लेन जो है भूतकाल में, पूरा देख लीजिए, प्लेन क्या है, भूतकाल में लैंड किया, तो उसको क्या है, उसने भूतकाल में यह पाया, तो फिर यहाँ पर जो विंग्स होगा वह क्या होगा, वन ऑफ द विंग्स, यानी विंग्स में से जो पंखे हैं उनमें से कोई एक टूटा था, तो यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा। इस रूल को बहुत ध्यान से समझिए, कोई चीज़ भूतकाल में कही जाए, सुनी जाए, देखी जाए, बताई जाए, चिल्लाई जाए, तो वह भूतकाल की ही होगी, इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग नहीं होगा, वज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड हैज़ गॉट एन अपॉइंटमेंट इन ए टेलीविजन कंपनी सम 3 months एगो। खूब ध्यान से क्वेश्चन को पहले देख लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, चूँकि एगो क्या है, यह भूतकाल का द्योतक है। अगर भूतकाल का कोई भी समय
1 सेकंड का भी समय अगर भूतकाल का आया तो आप उसमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। हैज गाट नहीं होगा, केवल यहाँ पे गाट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द अर्थक्वेक पीपल लिसन ए स्ट्रेंज नॉइज। पुनः ध्यान दीजिए, लिसन टू और हियर। हियर का मतलब होता है कोई चीज़ जब आपके कानों में ऑटोमेटिकली चली जाए तो वहाँ पे हम हियर का प्रयोग करते हैं। लिसन टू का मतलब कोई चीज़ अगर आप दिमाग से सुनते हैं, अगर कान से सुनते हैं तो हियर होगा, दिमाग से सुनते हैं लिसन टू होगा। तो अर्थक्वेक, जैसे मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं तो टीचर को उस समय आप क्या करते हैं, लिसन टू करते हैं, मतलब टीचर को आप सुनते हैं, दिमाग लगा करके सुनते हैं, टीचर की बात को दिमाग लगा के सुनते हैं। लेकिन खटर पटर चों पों खों खां ये सब क्या है, ये अपने आप कान में चला जाता है, इसको हम हियर कहते हैं। तो अर्थक्वेक जो है उसको पहली बात तो ड्यूरिंग द अर्थक्वेक पीपल लिसनड ए स्ट्रेंज नॉइज, ये यहाँ पर दिमाग लगा करके नहीं सुना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर्ड का प्रयोग हो जाएगा, हर्ड ए स्ट्रेंज नॉइज। हालांकि अगर आप ये भी सोच के लगाते कि लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है तब भी आपका ऑप्शन बी सही हो जाता, हालांकि वो सही नहीं होता, इसी को कहते हैं तुक्का, लेकिन वो फिर भी सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आई वेंट टू हिज हाउस बट कुड नॉट सी हिम बिकॉज ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड। फिर इस क्वेश्चन को देखिए, जब भी भूतकाल में बिफोर और आफ्टर का प्रयोग होगा, ये पास्ट परफेक्ट का है तो बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट लगेगा और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। बिफोर माने पहले तो बिफोर के पहले लगेगा, आफ्टर का मतलब बाद में तो आफ्टर के बाद में लगेगा। तो बिफोर ही वेंट आउट नहीं होगा, बिफोर ही हैड गॉन आउट। यहाँ पे क्या है, चूँकि पास्ट टेंस के दो क्लासेस की बात हो रही है, बिफोर ही हैड गॉन आउट का हम प्रयोग करें। बहुत कायदे से इसको ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई शैल सी हिम, याद करिए, इफ़, इन केस, सपोज, सपोजिंग, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, टिल, अनलेस, ज्यों ज्यों त्यों त्यों, ज्यों ही त्यों ही, भले ही, चाहे, बशर्ते, जब तक तब तक, जहाँ तक वहाँ तक, और जब के लिए व्हेन जब आता है तो उनके साथ फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है। इनमें जो काम पहले होता है या जो कंजंक्शन सिंगल कंजंक्शन है उनके साथ गागीगे का बोध होने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। जैसे अगर हम ये कहें, जब मैं दिल्ली जाऊंगा तब मैं किताबें लाऊंगा, व्हेन आई गो टू दिल्ली आई शैल ब्रिंग बुक्स। व्हेन आई शैल गो टू दिल्ली नहीं होगा, व्हेन आई गो टू दिल्ली। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, व्हेन आई शैल सी हिम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, व्हेन आई सी हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिटरेचर रिमेन द इंटरेस्ट ऑफ ए माइनॉरिटी, ध्यान रखिएगा, एंड द मेजॉरिटी हैज़ चोजन टू इग्नोर दोज आस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज विच एट स्कूल दे वर टोल्ड टू वैल्यू हाई। हाई यहाँ पे ध्यान देगा, लिटरेचर रिमेन, तो दरअसल यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक होनी चाहिए, रिमेंड होगा। और आगे आप देखिएगा कि वैल्यू हाईली का प्रयोग नहीं होता है, आई वैल्यू इट हाई, इसका मतलब बहुत महत्व देना। अगर ये क्वेश्चन सेम आ गया तो यहाँ पर फिर रिमेन शब्द में गलती होगी, क्योंकि लिटरेचर क्या है, ये सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो प्रेजेंट या पास्ट कुछ भी होता तब भी यहाँ पर ये रिमेन शब्द का प्रयोग, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो रिमेन्स होता, यहाँ पे चूँकि पास्ट की बात चल रही इसका मतलब रिमेंड होता है। लेकिन अगर हम रिमेंड को मानते हैं कि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है जहाँ से भी क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो वहाँ पर यहाँ पे क्या है, रिमेंड अगर हुआ तो आई वैल्यू इट हाई, आई वैल्यू इट हाईली का प्रयोग नहीं होगा। मैं इसे ज़्यादा महत्व देता हूँ, जो फ्रेज होता है वैल्यू समथिंग हाई, वैल्यू समथिंग हाईली नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू, फिर से याद रखिएगा, लुक फॉरवर्ड टू, विद ए व्यू टू, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, बी यूज टू, और अवर्स टू,
और इसके बाद कमिटेड टू, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्शन टू, इनके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा जिरंड फॉर्म में होती है, आईएनजी फॉर्म में होती है। लुक फॉरवर्ड टू मीट नहीं होगा, यहाँ पे मीट के बदले मीटिंग का प्रयोग होगा, इस पे गौर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ आई वॉज द किंग, इफ़ आई वॉज द किंग, यदि मैं राजा होता। इफ़ आई वर द किंग, पीछे के भी वीडियोज़ में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं पहले इनकी प्रैक्टिस करा के सारे रूल्स आपको आपके दिमाग में भर देना चाहता हूँ, फिर हम लोग टफ़र क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और लास्ट में टफेस्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, उसको करके तब फिर आगे दूसरे सेक्शन में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। ही एडमिट्स दैट ही इज़ नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, इसको कायदे से देख लीजिए। इसमें क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है कि ही एडमिट्स, वह स्वीकार करता है, दैट ही इज़ नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, कि वह इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें कहीं से कोई एरर नहीं है, इस पार्ट को भी ध्यान रखें। अगला है लाइफ ऑन बोर्ड शिप वॉज नॉट एज आई एक्सपेक्टेड। नो, इसकी हिंदी देखिए क्या हो गई। पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, देखिए, देख लिया। अब देखिए लाइफ ऑन बोर्ड शिप वाज नॉट एज आई एक्सपेक्टेड। नो, वह ऐसी नहीं थी जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। वाज नॉट सो एज आई एक्सपेक्टेड, या वाज नॉट एज आई, एज दोनों अगर कर देंगे तो थोड़ा सा देखने में ख़राब लगेगा। हालांकि एज और सो एज में एक चीज़ होती है, एज और सो एज, ये दोनों मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। ये देखिए एज ये अफर्मेटिव के लिए भी लगता है, अफर्मेटिव में भी लगता है और निगेटिव में भी लगता है। सो एज केवल निगेटिव सेंटेंस में लगता है, केवल निगेटिव में, अफर्मेटिव में नहीं लगता है। और ये दोनों के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, दोनों के साथ क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, राइट। ये गौर करेंगे। तो यहाँ पे लाइफ ऑन बोर्ड वाज नॉट सो एज आई एक्सपेक्टेड, ऐसी नहीं थी जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो नॉट सो एज आई एक्सपेक्टेड, यहाँ पे गौर करेंगे। क्वेश्चन पीछे देख लेते हैं। लाइफ ऑन बोर्ड शिप वाज नॉट सो एज आई एक्सपेक्टेड, ऐसी नहीं थी जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। ओके, ही डिड पास द एग्जामिनेशन इन स्पाइट, इन स्पाइट के साथ क्या है, ये ही डिड नॉट है, ही डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन इन स्पाइट। इन स्पाइट का जो पार्टनर होता है यह क्या है, इन स्पाइट ऑफ होता है। डिस्पाइट के साथ आपका प्रयोग नहीं होता है, इन स्पाइट के साथ आपका प्रयोग अवश्य होता है। इन स्पाइट कोई वर्ड नहीं है, इन स्पाइट ऑफ होता है, ठीक है। प्रेपोजिशन में इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट, इन दोनों का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। के बावजूद का जब बोध आता है तो इनका हम प्रयोग करते हैं। और इन स्पाइट के साथ खूब क्वेश्चन बना हुआ है, इन स्पाइट के साथ आपका प्रयोग जरूर होता है, डिस्पाइट के साथ आप नहीं आता। तो दोनों में से, इन स्पाइट वाले में से आप हटा के बोलेगा और डिस्पाइट में आप लगा करके देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है आई ट्राई टू रीड योर लेटर बट इट वॉज सो बैडली रिटन दैट आई हैड टू लीव द अटेम्प्ट। गौर करेंगे, आई ट्राई टू रीड योर लेटर, मैंने कायदे से देखिएगा, आई ट्राई टू रीड योर लेटर, मैंने आपके लेटर को पढ़ने की कोशिश की, बट इट वॉज सो बैडली रिटन, यह इतनी ख़राब तरीके से लिखा हुआ था, दैट आई हैड टू लीव द अटेम्प्ट, ठीक है, आई हैड टू लीव द अटेम्प्ट, कि मुझे प्रयास छोड़ना पड़ा। इसमें भी नो एरर है, सो का प्रयोग दिया गया, सो का मतलब ऐसा और इतना, और इसके बाद आगे दैट दिया गया, की का प्रयोग दिया गया, दोनों सही है। आई प्रेफर माई जॉब टू योर्स, गौर करेंगे, प्रेफर के साथ जब भी आप लगाएंगे देन का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे आप, टू का प्रयोग करेंगे। और योर्स का मतलब योर जॉब,
जब एक बार आप पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन लिख देते हैं तो दोबारा आप केवल प्रोनाउन लिख करके काम चला सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम ये बोलें कि आई लाइक माई पेन एंड हिज। अब यहाँ पे हिज का मतलब क्या है, ये पजेसिव प्रोनाउन भी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया हिज पेन। जैसे अगर हम बोलते हैं योर बुक इज गुड, तो हम आगे केवल माइन अगर लिख दिया हमने तो इस माइन का मतलब हो गया माई बुक। तो व्हाट इज पजेसिव प्रोनाउन, हाउ टू यूज इट। पजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड व्हेन यू हैव रिटन पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। वहाँ पर टू रिप्लेस, टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, you can write simply possessive pronoun what I have written here। तो your book is good, mine is also good, इसका मतलब हो गया आपकी पुस्तक अच्छी है, मेरी भी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ देयर ए गारंटी, नहीं भाई, दो चीज़ें पहले समझिएगा। एक तो इफ़ के साथ और व्हेन के साथ, दोनों के साथ देन का प्रयोग ग्रामेटिकली नहीं सही है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन दिया गया है तो इस क्वेश्चन, ये चूँकि कंपटीशन में पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो बेहतर होगा इफ़ देयर इज ए गारंटी, यहाँ पर इसका प्रयोग करना। अगर इसका प्रयोग यहाँ पे दिया रहे तो फिर आप देन को हटा दीजिएगा। देखिए आपके एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा भी होता है कि दो दो गलतियाँ देते, एग्जामिनर भी इंसान ही होता है, हम उसकी बुराई नहीं कर सकते हैं। सब लोगों में गलतियाँ, सब लोगों में कमियाँ होती हैं, तो ठीक है। अगर दो दो गलतियां दे देगा, मैं तमाम ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए जिसमें दो दो गलतियां हैं, तो उसमें आपको बड़ी गलती देखनी। बड़ी गलती का मतलब ऐसी गलती जो हर आदमी पकड़ ले, जो थोड़ा सा भी अंग्रेजी का जानकार हो, उसे बड़ी गलती कहते हैं। जिसको बहुत साधना के बाद पकड़ा जाता है उसको छोटी गलती कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे इफ़ देयर का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है, बिना इसके आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मेट हिम वंस ए ब्लू मून। नो, वंस इन ए ब्लू मून, इसका मतलब बिरले। जैसे आप कहते हैं कि शायद ही कभी, आप किसी को कहते हैं ना कि भाई बहुत दिनों से आप दिखाई नहीं पड़े, आप ईद के चांद हो गए, ठीक है, आप द्विज के चांद हो गए, तो ये जो बोला जाता है आई मेट हिम वंस इन ए ब्लू मून, इसका मतलब क्या है कि बहुत ही बिरले, कभी शायद मिल लिया। सो आई डोंट नो मच अबाउट हिज एक्टिविटीज। आगे, माई डाटर इन लॉ। अब इसमें नाउन के पूरे रूल्स को देख लीजिए एक बार, बहुत कायदे से देख लीजिए। क्राइटेरियन का जो पूछा जाता है, क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया, फिनोमिनन का प्लूरल फिनोमिना, ब्रदर इन लॉ, इन लॉ वाले जितने भी शब्द होते हैं इन लॉ को छोड़ करके जो बाकी बचता उसका बनाते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ है तो ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ है सिस्टर्स इन लॉ। स्टेप वाले जो शब्द होते हैं, स्टेप का मतलब होता है सौतेला, स्टेप को छोड़ करके जो बचता है उसको बनाते, जैसे स्टेप ब्रदर का स्टेप ब्रदर्स, स्टेप सन का स्टेप सन्स हो गया, लुकर आन का लुकर्स आन हो गया, पासर बाई का पासर्स बाई हो जाएगा। इसके बाद आगे आप बढ़ें, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट, मैन और वुमेन का प्रयोग जब आप लिंग के लिए करते, जैसे हम बोलते हैं मैन सर्वेंट, इसका मतलब होता है नौकर। वुमेन सर्वेंट या मेड सर्वेंट भी बोला जाता है उसके लिए, तो उसका मतलब नौकरानी हो गया। मैन डॉक्टर का मतलब चिकित्सक होता है, वुमेन डॉक्टर का मतलब होता है चिकित्सिका। तो जब आप लिंग के लिए प्रयोग करते हैं तब इनका प्लूरल दोनों को मिला करके बनता है, मैन डॉक्टर मैन डॉक्टर्स, वुमेन डॉक्टर वीमेन डॉक्टर्स, ठीक है, इस तरह से बनता है। तो यहाँ पे जो होगा माई डाटर इन लॉज नहीं होगा, यहाँ पे यस हटाएंगे, यहाँ से डाटर्स इन लॉ कर देंगे। कप फुल का कप फुल्स, हैंड फुल का हैंड फुल्स, इस तरह से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम इज। पुनः ध्यान रखिए, फिर आइए क्वेश्चन घुमा घुमा करके आएगा। मैंने आपको बताया कुल 70-80 बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, हालांकि जैसे कॉमनली जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन 30-40 ही हैं, लेकिन मैंने 70 से 80 इसलिए बोल दिया कि फिर उसमें से कुछ भी ना बचे, ठीक है। कोई चीज़ भूतकाल में कही जाए, सुनी जाए, देखी जाए, बताई जाए, चिल्लाई जाए, तो वह क्या होगी भूतकाल की। ही आस्क्ड मी, भूतकाल में पूछा,
व्हाट माई नेम इज नहीं होगा, व्हाट माई नेम वाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देयर हैज़ ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन बट देयर हैज़ नॉट। अब जरा सा आप देयर का प्रयोग देख लें। देयर का प्रयोग क्या है? देयर के साथ जो वर्ब लगती है वो उसके आगे आने वाले नाउन के अनुसार लगती है। देयर इज़ ए बॉय हम बोलेंगे, देयर इज़ ए बॉय, लेकिन देयर आर टू बॉयज़ बोलते हैं, देयर आर टू बॉयज़ बोलेंगे। जबकि इट के साथ ऐसा नहीं है। इट के साथ क्या है? इट के साथ हमेशा सिंगुलर लगेगा, चाहे वो आगे आने वाला नाउन प्रोनाउन कुछ भी सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इट के साथ हमेशा सिंगुलर ही लगता है। जैसे हम बोलते हैं इट इज़ द बॉय, तब भी लगेगा इट ही लगेगा। आगे मान लीजिए कुछ और दिया, इट इज़ द बॉयज़, आगे फिर कुछ दिया गया है तब भी वही लगेगा। इट इज़ आई, तब भी लगेगा। इट इज़ यू, तब भी लगेगा। ठीक है, तो इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी और देयर के साथ जो आगे आने वाला नाउन है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एट द एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल द प्रिंसिपल एडवाइज टू। पुनः वही क्वेश्चन आया। टेल, एडवाइज, रिक्वेस्ट, आर्डर, इनके बाद ध्यान रखेंगे, इनके बाद आपको पहले ऑब्जेक्ट लिखना है ना। प्रॉमिस का भी प्रयोग होता है, आज का भी प्रयोग होता है। तो इनके बाद पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद टू वी वन लिखना है। ऑब्जेक्ट के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा बल्कि वर्ब के साथ टू का प्रयोग होगा। तो एडवाइज टू का प्रयोग नहीं होगा, एडवाइज द स्टूडेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नाइदर ऑफ देम आर। एक बार फिर से याद करिए। समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ईच, आइदर, नाइदर हमेशा सिंगुलर होते हैं। इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे और प्रोनाउन के रूप में ही परिवार का प्रयोग तब तक करेंगे जब तक स्पष्ट रूप से स्त्रीलिंग का बोध ना आए। पीछे के वीडियोज में मैंने इसको बहुत कायदे से कई बार समझाया, आगे भी कई बार समझाता रहूँगा। सारे वीडियोज देखिए, आपकी तैयारी शानदार होने वाली है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप कर रहे हो। हालांकि ये सीजीएल 2023 के लिए मेरा प्रैक्टिस बैच है, फिर भी आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करिए, सबके लिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए नाइदर ऑफ देम आर का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा? इसका प्रयोग। तो ये प्रैक्टिस पेपर हम लोगों का क्लियर हुआ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ पूरा लग करके मेहनत कर रहे होंगे और आप आगे आपको और क्या चाहिए इसके लिए मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी मेहनत करूँगा।